हेलो क्लास 10th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 की स्टैंडर्ड मैथ में चैप्टर 3 के भाई कैसे कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किससे रिलेटेड। भाई टाइप 4 होने वाला है एलिमिनेशन बेस एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टाइप 5 रहने वाला है इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन बेस एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि बोर्ड के अंदर स्टैंडर्ड मैथ में इन दोनों के बिहाफ पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर, ठीक है। और हाँ, एक और चीज बोलूंगा, चैनल नो डाउट नया है, कम सब्सक्राइबर है, नो डाउट मना नहीं कर रहा, बट अगर आप एक महीने तक जुड़े रहते हो ना, जो जो मैं वीडियो डाल रहा हूं भाई, तो फर्स्ट टर्म में है ना आपको खुद ही एक आइडिया हो जाएगा कि भाई जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे आपके पेपर में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्लियर, ठीक है। एक बार देख भी लेते बच्चों टाइप 4 कैसे रहने वाले हैं। टाइप 4 के क्वेश्चन इस कैटेगरी के रहने वाले, टाइप 5 के क्वेश्चन इस कैटेगरी के रहने वाले हैं। ठीक है, क्लियर कि भाई टाइप 4 में कि भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या डायरेक्ट एलिमिनेशन लगाएंगे या क्या करेंगे। फिर भाई इन्हीं क्वेश्चन में कि अगर इन्फिनिटी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इनमें के की वैल्यू कैसे निकाल लो भाई। अगर मेरे पास दोबारा से इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसी ऐसे ही क्वेश्चन हम क्या करने वाले बच्चों, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं एक और बात बोलूं तो मैंने टाइप 3 कवर कराया था, अगर ये वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। ये टाइप 3 था क्या, ये था कि 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने उधर कवर करा रखे हैं स्टैंडर्ड लेवल पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप 4 का पहला ही क्वेश्चन। कहता है सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन अलजेब्रिकली। ठीक है भाई, इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि भाई इसमें एलिमिनेशन लगा देते हैं, इसको कर देते हैं इसके अपोजिट नंबर से, मतलब 102 से मल्टीप्लाई और इसको 101 से, तो ये सेम वैल्यू बन जाएगी। आपको नहीं करना ये बच्चों। ठीक है, आप इधर ध्यान देना मेरी बात पर कि भाई साहब अगर जो वैल्यू यहां पर है वही वैल्यू यहां पर नजर आएगी। ठीक है, क्रॉस में, और जो वैल्यू यहां पर है वो वैल्यू यहां नजर आएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने की 2 स्टेप्स होती है। कितनी स्टेप्स होती है, 2। क्लियर, पहली स्टेप्स क्या होती है भाई, पहली स्टेप्स होती है कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, कि एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। मीनिंग क्लियर है, दोनों को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। फिर अगली इक्वेशन क्या कहती है, इन दोनों को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। क्या कर दो आप, माइनस कर दो। क्लियर, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आ रहा है ना, तो भाई आपको देखना क्या है कि ये वाले नंबर, कि जो नंबर यहां पर है क्या वही नंबर यहां नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, जो नंबर यहां पर है वही नंबर यहां पर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है क्रॉस में तो समझ लो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, दोनों इक्वेशन को प्लस करो और दोनों इक्वेशन को क्या करो, माइनस करो। तो स्टार्ट हो जाते हैं करना क्वेश्चन कि जैसे ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी, तो आप बोलोगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। तो हमने सबसे पहले दोनों को क्या करा, ऐड करा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड में तो कोई सिंबल चेंज नहीं होता। ठीक है, हमने सिंपल सा ऐड कर दिया 609। अब इसमें जो भी कॉमन है वो आप क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे 609। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर क्या हो जाएगी बच्चों, आप बोलोगे भैया जी इधर ये जाकर डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, अब इसको इससे काटना है। अब सोचे यार कैसे काटे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने का तरीका एक सोच लो। ठीक है, सिंपल तरीका क्या होता है, ठीक है, क्या तरीका होता है कि भाई देखो, क्या 3 की टेबल में 9 आता है या नहीं आता, ये देख लो। आप बोलोगे भैया आता है, मैं पूछू कितने पे आता है, आप बोलोगे 3 पर, तो मैं बोलूंगा बेटा जी एक बार है ना इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख क्या वो वाली वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। आप बोलोगे आ रही है, तो बस समझ गया डायरेक्टली यार इसको कितने पे काट दे, हम 3 पे काट दे। तो कहीं कहीं ये तुक्के लग जाते हैं, तो आपको अप्लाई भी करके देखना है। नहीं लग रहा तो समझ ले भाई फिर तो दिमाग लगाना ही है कि कौन सा नंबर किससे कट रहा है। क्लियर, तो हमने इधर देखा कि x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 3, ये मेरी बन गई कौन सी इक्वेशन में पूछूं तो आप बोलोगे भैया पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी, तो इसका मतलब ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 3 बनी। क्लियर, तो पहली स्टेप क्लियर हुई। पहली स्टेप क्या होती है भाई, दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, ऐड कर दे। अगली स्टेप्स क्या थी, आप बोलोगे भैया अगली स्टेप में आपने हमको सिखाया कि दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने यही इक्वेशन दोबारा लिखी, यही इक्वेशन क्या करी मैंने, दोबारा लिखी। ठीक है, अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करते हैं, आप बोलोगे सिंबल चेंज, तो मतलब ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, क्लियर हुई बात।
ठीक है। अब ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस आप बोलोगे माइनस हो जाता है, तो ये एक्स आ गया माइनस का, ये प्लस का वाई आ गया, और ये क्या आ गया -1 आ गया। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर क्या, आप बोलोगे भैया ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ठीक है, क्लियर। अब भाई देखो दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, 3 और 4 को, तो आप बोलोगे भैया अब तो हमको पता है कि इक्वेशन 3 एंड 4 सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। कैसे? एलिमिनेशन मेथड। क्लियर। तो जैसे कि ये आपको दिख रहा है x प्लस वाई बराबर क्या था 3 लिखा, फिर जो दिख रहा है इधर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर क्या है -1। अब भाई कर देते हैं, कहानी खत्म, ये कट जाएगा, हाँ या ना? आप बोलोगे डेफिनेटली, क्योंकि साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, y और y कितने हो जाएंगे 2y, और ये कितना आ गया, आप बोलोगे 2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 1 आ गई। क्लियर। अब मैं पूछूं y की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू निकालने के लिए किस में पुट करें, इक्वेशन 1 में पुट करूं या 2 में पुट करूं या 3 में? तो आप बोलोगे भैया जी आप इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। छोटी इक्वेशन कौन सी दिख रही है, 3 दिख रही है। तो y की वैल्यू जो भी आई थी, ठीक है, y बराबर जो भी हमारा 1 था, इसको कहां पुट कर देंगे, आप बोलोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या था, आप बोलोगे भैया x प्लस वाई बराबर 3 था, तो यहां पुट करा जाएगा। क्लियर। तो जरा पुट कर देते हैं, x की जगह क्या है नहीं पता, y की जगह 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 2 आ गई। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन आता है ना, और ये डेफिनेटली एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर जरूर दिखता है क्वेश्चन। क्लियर। तो आपको क्या करना है, एक इक्वेशन को दोनों को पहले प्लस करना है, फिर दोनों इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है, और वहां से जो भी इक्वेशन नजर आएगी उसमें क्या अप्लाई कर दोगे, आप बोलोगे एलिमिनेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर। अब जैसे एक और क्वेश्चन है इसी के जैसा, जल्दी से इसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं हम। ठीक है, कि जैसे ही आपको दिख रहा है 913, फिर आपको ये दिख रहा है 217 और y था, और ये कितना आ गया 827। अब मैं देखूं क्या उसमें ये वो जो मैंने अभी पैटर्न सिखाया वो लगेगा नहीं लगेगा, आप बोलोगे डेफिनेटली लगेगा भैया। जो नंबर यहाँ था वही नंबर यहाँ नजर आ रहा है, जो नंबर यहाँ था वही नंबर कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है नहीं आ रहा, आप बोलोगे डेफिनेटली। तो मैं क्या बोलूंगा कि इन दोनों का क्या करा जाए, आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करोगे, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो पहली स्टेप्स क्या होती है, आप बोलोगे भैया एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो जल्दी से हम ऐड करते हैं फुर्ती में। ठीक है, अब हमने इसको प्लस करते हैं जरा। ठीक है, प्लस करा तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, और ये क्या हो गया x हो गया। सेम कहानी, ये 8, ठीक है 4, और ये 3y हो गया। इसको प्लस करें, ये 10 का कैरी 1, 2 3 और 1 4, और ये कितना हो गया 17 हो गया। क्लियर। अब भाई इसमें क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे भैया इधर कॉमन है 3 4 8, तो यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ से क्या बचा y बराबर क्या आ गया। क्लियर ही बात। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगी। अब बात आता है इससे कितना कटेगा, अब मैंने अभी ट्रिक सिखाई थी, तो सोच ऐसे कि 8 की टेबल में ये जीरो कब आता होगा, 8 की टेबल में जीरो, तो आप बोलोगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो 40 में लास्ट में जीरो आया, मतलब 5 पे ना। तो एक बार सोच के देख क्या ये 5 पे कटेगा या नहीं कटेगा, जरा चेक करते हैं। आप बोलोगे भैया डेफिनेटली कट गया। तो ऐसे क्वेश्चन में ये आप अप्लाई कर सकते हो, ये कलाकारी मत करना कहीं 2 से काट रहे हो, फिर 2 से काट रहे हो, फिर 2 से काट रहे हो, अरे भाई लॉजिक लगा ले, 8 की टेबल में जीरो कब आता है। ठीक है, क्लियर। तो मेरे से यहां से इक्वेशन बन के आ गई होगी आपके सामने, क्या इक्वेशन बन के आया, आप बोलोगे x प्लस वाई, ठीक है x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे 5 आ गया। अब अगली स्टेप में क्या करते हैं, आप बोलोगे भैया अगली स्टेप में आप कुछ नहीं करना, इसको माइनस कर दो, तो मैं लिखूंगा कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आपस में क्या कर रहे हैं, इनको सबट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले लिख लेते हैं जो हमारी 1 थी, और फिर जो 2 थी वो हमने लिख लिया। सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे माइनस, तो हमने माइनस करा, क्या करा माइनस। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, तो माइनस करा 6, ठीक है,
यहाँ पर ये क्या था हमारा 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गए तो 86x आ गया। यहां से माइनस करेंगे तो भाई बड़े नंबर में से माइनस होता, कहीं ये कलाकारी मत कर देना, कुछ बच्चे तो ये भी होते हैं कि भाई इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, ये 2 बच गया और ये 1। क्लियर? ठीक है, ये नहीं करना, बड़े नंबर में से माइनस करना है। तो वही कहानी बचेगी, कितना बचेगा माइनस का 86y। फिर इसमें से माइनस करते हैं तो भाई माइनस करेंगे, कितना बचा 6, ये बच गया 10, 10 में से 2 गए तो 8, 86। अब 86 कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 86, और 86 से 86 काटेंगे कितने पर, आप बोलोगे 1 पे, तो x माइनस 1 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब ये कौन सी इक्वेशन हो गई, आप बोलोगे भैया ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई, और ये हमारी इक्वेशन क्या थी, आप बोलोगे 3 थी। अब इन दोनों में क्या लगाऊं बेटा जी, आप बोलोगे एलिमिनेशन लगा दो। तो जैसे ही एलिमिनेशन लगाते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये आप खुद ट्राई करना कि ये आपका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। क्लियर? अब ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आ रहा है x और y की वैल्यू का। क्लियर? ठीक है, चले अब आगे। अब आ जाते हैं टाइप 5 कि टाइप 5 के कैसे क्वेश्चंस है भाई। तो टाइप 5 को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बता रहा हूं, अगर वो पता है तो ये पार्ट स्किप करके डायरेक्टली टाइप 5 देख सकते हो, अगर नहीं पता तो भाई बने रहना। ठीक है, अगर एनसीईआरटी आपने करी और वहां पे ये टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक भाई, ये A1 अपॉन में A2। सबसे पहले ये बातें आपको याद होनी चाहिए, B1 अपॉन B2। क्लियर? तो ये वाली जो कहानी होती है, ठीक है, A1 अपॉन A2 अपॉन B नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर ऐसे ही मैं बात करूं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू, अब तीनों इक्वल आ गए तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। अब भाई इंटरसेक्टिंग तो सबको पता होता है भैया, दो लाइन एक दूसरे को काटे इसको इंटरसेक्टिंग बोल देते हैं। ये कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है भाई, कोइंसिडेंट लाइन होती है, जैसे लाइन है, इसी लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन आ गई तो इसको बोलेंगे हम कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, क्लियर? और फिर कहता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसको हम बोलते हैं बेटा जी क्या, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं हम, पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, अब इसी के ही दूसरे नाम होते हैं, ये हमारा ग्राफ के अकॉर्डिंग नाम होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग। इसी के यहाँ पे अलजेब्रा मतलब कि सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या नाम होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब बात आती है भैया यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोला गया, अरे बेटा जी यूनिक इसलिए बोला, ये लाइन एक दूसरे को कितनी बार काट रहे, एक बार। मैं बोलता हूं इस क्लास में एक ही बच्चा यूनिक है। ठीक है, तो यूनिक का मतलब पर्टिकुलर उसके जैसा और कोई नहीं है। या मैं बोलूं कि ये संसार का ये यूनिक पेन है तो इसके जैसा और कोई नहीं है। तो यूनिक का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन। तो ये लाइन इसको एक ही बार काट रही है तो इसलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस हिसाब से आप बोलोगे भैया ये लाइन को तो बार बार काट रही है, तो मैं बोलूंगा बार बार काट रही है तो बेटा जी इसको बोलेंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी का मतलब समझ गया ना, बहुत सारे सॉल्यूशन होगा क्योंकि बार बार काट रही है। तो आप बोलोगे भैया इस हिसाब से तो पैरेलल एक दूसरे को काटती ही नहीं है, तो इसलिए बेटा जी इसको मैं बोलूंगा नो सॉल्यूशन बोलूंगा। क्लियर? ठीक है, फिर इसी के अंदर इन दोनों को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और ये क्या कहलाता है हमारा, इनकंसिस्टेंट। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, इन खाना कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। तो कहीं कहीं आपको ये कहानी भी बोल सकता है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। तो भाई आपको ध्यान रखना है कंसिस्टेंट वर्ड आने का मतलब इन ये दो केस होते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये वाला केस होता है। क्लियर? कौन सा वाला केस होता है, ये वाला केस होता है। क्लियर हुई बात? अब बात आ जाती है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इसमें भैया A1 A2 B1 B2 कौन है। ठीक है जी, जरा बता देता हूं मैं आपको। तो जैसे ये दो इक्वेशन है तो आपको पता है इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, यही होता है। तो भाई जो x का कॉफिशेंट होता है वो a की वैल्यू होती है, ठीक है, और जो y का कॉफिशेंट होता है वो b की वैल्यू होती है। तो इस हिसाब से क्या आंसर आया, 2 3 -6। क्लियर हुई बात? सेम कहानी यहां पर मैं लिखूं तो आप बोलोगे A B C। मेरी बात पर अभी ध्यान देना, कंप्लीट नहीं हुई है।
तो ये 3, ये -5 और ये -7। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ए की वैल्यू क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा भैया 2 बोले या 3 बोले। तो भाई अगर दो इक्वेशन थी ना, तो ये पहली इक्वेशन है, तो इसलिए इसको हम A1 बोलेंगे, इसको B1 बोलेंगे, इसको C1। ये दूसरी इक्वेशन है तो A2 B2 C2। अगर तीसरी इक्वेशन होती तो आप बोलते भैया तीसरी इक्वेशन में आप बोलते इसको A3 B3 C3। चौथी इक्वेशन में A4 B4 C4। अगर पांचवी इक्वेशन होती तो आप बोलते A5 B5 C5। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये बात क्लियर है तो भाई स्टैंडर्ड लेवल पे क्वेश्चन देखते हैं कि भाई एग्जाम में कैसे पूछ रहे स्टैंडर्ड लेवल पे क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? तो जैसे कि आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। मतलब कहना चाहता है कि अगर इस इक्वेशन के इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं तो मुझे के ढूंढ के बताओ इस के का क्या आंसर होगा। अब मुझे याद करना है इन्फिनिटी की क्या कंडीशन थी, तो आप बोले भैया इन्फिनिटी की कंडीशन थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यही कहानी थी। आप बोलोगे हाँ भैया। अब मैं बोलूं बेटा जी A1 कौन था, तो आप बोलोगे भैया ये वाली वैल्यू मेरी A1 कहलाती है, ये वाली वैल्यू B1 कहलाती है, ये वाली वैल्यू C1। ये वाली वैल्यू आप बोलोगे दूसरी इक्वेशन है, इसको A2 बोल दो, इसको B2 बोल दो, इसको क्या बोल दो C2। तो रख दे भाई अपने क्वेश्चन में। मैं बोलूं A1 ये 4, ये कितना था A2 कितना था, आप बोलोगे K इक्वल टू B1 कितना था 5, ये कितना था 15 इक्वल टू 3/9। क्लियर? अब जो कट रहा है काट दो, ये गया कितने पर 3 पर, ये गया कितने पर 3 पर। क्लियर? अब आ गया 4/K इक्वल टू 1/3 बराबर 1/3। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि K की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसका कंपैरिजन इससे साथ करूं या इसके साथ करूं। तो आप बोलो भैया किसी के साथ भी कर लो, बात तो दोनों सेम वैल्यू है, तो भाई किसी के साथ भी कर ले। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4/K इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो K की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 12 आ गई। तो मतलब कि भाई साहब कि यहां पर K की जगह क्या रखूं मैं, आप बोलोगे भैया जब ये इक्वेशन थी अगर मुझे इसका इन्फिनिटी वाला सॉल्यूशन चाहिए तो आप K की जगह जो रखोगे ना वो 12 रखोगे। अगर आप K की जगह 12 रखते हो तो ही इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज मुझे इन्फिनिटी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। दोबारा बात वही हो रही है, नहीं हो रही? आप बोलोगे हाँ भैया, तो इन्फिनिटी की मैनी क्या होती है, तो आप बोलोगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। मैं बोलूं बेटा जी A1 की जगह क्या 2, B 6 आ गया, B1 की जगह क्या 3, इसकी जगह पता है ना ये कौन होता है, आप बोलोगे हाँ भैया ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये हमारा C1 होता है। और ऐसे ये कौन होता है, आप बोलोगे A2 होता है, ये B2 होता है, ये C2 होता है, और रख दिया मैंने। ठीक है, अब भाई किसी के साथ भी कंपैरिजन कर लो, इसका आपका आंसर आ जाएगा। ये कट रहा है तो 1/3 इक्वल टू 3/K। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अभी ये बेस बना रहा हूं, अभी आएंगे धीरे धीरे टफ क्वेश्चन पे कि एग्जाम में भाई टफ से टफ कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बिहाफ पे। क्लियर? अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, क्या कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, इक्वेशन में जहां रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अब बात आ जाती है कोइंसिडेंट लाइन किसका केस था, सोच भाई कोइंसिडेंट लाइन। तो आप बोलोगे ये भी तो कोइंसिडेंट लाइन हमारा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होता है, तो मतलब ये भी किसका केस बनेगा, आप बोलोगे ये वाला केस बनेगा। तो बस उसने कैसे घुमाया आपको क्वेश्चन में, अब तक वो इन्फिनिटी कर रहा था, अब इसने क्या बोल दिया, कोइंसिडेंट लाइन बोल दी। क्या बोल दी, कोइंसिडेंट लाइन। और ध्यान रखना ये टेबल जो अभी मैंने लिखवाई थी ना बच्चों, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा। क्लियर? कहीं आप सोचो कि हाँ इसको इग्नोर कर दो, पहली एक्सरसाइज थी हमारी, कुछ काम की नहीं है, इसके बिहाफ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो निकाल ही लोगे, बहुत सिंपल है। अब तो x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो आप बोलोगे 1। ठीक है, 1 के साथ क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू, यहाँ पर 2/K इक्वल टू 7/14। तो K आ गया मेरा कितना 4। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन अब कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी। इसको इनकंसिस्टेंट कर लेना, क्या है ये, इनकंसिस्टेंट। क्लियर?
तो भाई ये कौन सा केस है, इनकंसिस्टेंट। अब सोच भाई इनकंसिस्टेंट में कौन सी कंडीशन आती थी, तो आप बोलोगे ये हमको याद है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती थी, आप बोलोगे ये वाली। क्लियर है बात। तो वही कहानी हमारी यहां पर है कि भाई आप बोलोगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 कितना था 4 था, a2 कितना था 2 था, इज इक्वल टू ये कितना था 6 था, और ये कितना था k था, और ये नॉट इक्वल टू 11 अपॉन 7। क्लियर। अब भाई इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएगा, अब बोलोगे भैया अब तो निकाल देंगे, ये कितने पे जा रहा है 2 पर, तो 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन k, तो ये क्या हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 3 आ जाएगी। क्लियर। तो इसने कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है, अब वो बोल रहा है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट याद रहेगा या नहीं रहेगा। क्लियर। चले अब आगे। अब आ जाता है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या थी, जहां कोई सॉल्यूशन ना हो, तो आप बोलोगे भैया ये तो वही क्वेश्चन हो गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा भाई, जो आपने याद, जो मैंने शुरुआत में टाइप 5 का इंट्रो दिया था ना, वो याद होना बहुत जरूरी है। और खाली ये नहीं कि पैरेलल यूनिक, आपको हर एक नाम याद होना चाहिए कि पैरेलल का दूसरा नाम क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, सॉरी, यूनिक सॉल्यूशन का पहला नाम क्या होता है, आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग होता है। क्लियर। कोइंसिडेंट का इनफिनिटी सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं पैरेलल का, तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या होती है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू के बिहाफ पर ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है बस। ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा -5 इंटू 6 अपॉन 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 3 मतलब 15, सॉरी, बहुत बेसिक था। क्लियर। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़े से टफ क्वेश्चंस पर। ठीक है, टफ क्वेश्चंस को देखते हैं, टफ क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे 6 क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करके देखो वीडियो पॉज कर तो आप देखना कि कुछ ना कुछ तो आप मिस्टेक करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ अ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला, यूनिक सॉल्यूशन बोला। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आप बोलोगे भैया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है नहीं होता। ठीक है, चलो जी। अब बच्चा यहाँ पे क्या करता है, a1 भी रख देता है, a2 भी रख देता है, इक्वल टू ये 3 आ गया और ये -6 आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, अब करे तो करे कैसे भाई, ये कट रहा है, चलो काट देते हैं, 2 अपॉन k इक्वल टू -1 अपॉन 2, और ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा, आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -4, तो भाई यहां पर क्या आएगा, नॉट इक्वल है, तो आप लिखोगे यहां पर ऑप्शन में। और एक और चीज बोलो, अगर ऑप्शन में ये दे रखा है k इक्वल टू -4 और k, ठीक है, नॉट इक्वल टू -4, या फिर इसकी जगह लिख देता है k इज एनी वैल्यू एक्सक्लूडिंग 4, तो ये ऑप्शन होगा ना कि ये होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां अपना जब फाइनल आंसर दोगे ना, तो फाइनल में ये लिखना है k इज एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट एक्सक्लूडिंग कौन सा एक्सक्लूड कर देंगे, -4 को छोड़कर, क्योंकि अगर मैं -4 यहां रख देता हूं ना बेटा जी, तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। क्लियर। तो इसने बोला था कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा इस k की जगह, मतलब इस क्वेश्चन में इस k की जगह -4 के अलावा कुछ भी रख दो, आपको हमेशा ये क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इसमें, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखना, बच्चा क्या करता है बोर्ड में जब ये एमसीक्यू आता है तो ये ऑप्शन टिक करके आता है, आपको ये नहीं करना, आपका नीचे वाला होगा, या फिर अगर लैंग्वेज दे रखिए k इज एनी वैल्यू एक्सेप्ट या एक्सक्लूडिंग -4, तो उस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लियर। अब ये वाला तो बच्चे वाला खेल है, वही सेम कहानी, यूनिक सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, तो कमेंट में भाई बताना क्वेश्चन नंबर 7 का भी क्या आंसर आ रहा है। बिल्कुल बेसिक था ये हमारे पास। ठीक है, आते हैं अब ऐसे क्वेश्चन को कि भाई इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, किसकी वैल्यू निकालनी है, m की। द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैज अ इनफिनिटी सॉल्यूशन, कौन सा कंडीशन है, इनफिनिटी। अब इनफिनिटी में क्या, आप बोलोगे भैया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होती है। तो ये कौन, आप बोलोगे भैया ये हमारा a1,
ये B1, ये C1। मैं पूछूं बेटा जी ये पूरा का पूरा कौन, तो आप बोलोगे भैया ये A2 हो गया। ये पूरा का पूरा कौन, आप बोलोगे B2 हो गया। ये पूरा का पूरा कौन, आप बोलोगे C2 हो गया। बस अब क्या फॉर्मूले में रख दे भाई, फॉर्मूले में रखा, 2 अपनी जगह आ गया। A2 कितना था, आप बोलोगे M-1, ठीक है। B1 कितना था 3, B2 कितना था M+1, C ये कितना था -7 और ये माइनस का दिस, यहां माइनस से माइनस कट गया। अब मुझे m की वैल्यू निकालनी है, या तो मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ कर लूं, या मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ कर लूं, या फिर मैं बोलूं भाई इसका कंपैरिजन इससे कर लो। आना क्या है, m की वैल्यू सेम आनी है। क्लियर। तो मैंने क्या करा, शुरुआत के 2 उठाए, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए। अब पता है ना क्या करना है, आप बोलोगे भैया जी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे पूरे से होगा। सेम चीज 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे भैया पूरे से होगा। अब अल्फाबेट्स वाले एक साइड, तो ये ठीक है, माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा 3m अपनी जगह था, 2m उधर जाकर माइनस, तो m बराबर बोले तो क्या आ गया, आप बोलोगे 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखकर घबराना मत। जैसे अब आते हैं हम कि थोड़ा सा यही क्वेश्चन इसी बेस पर 3 नंबर का एग्जाम में कैसे आएगा उस पर डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो क्या कहता है क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन हैज अ, कौन सा सॉल्यूशन है बेटा जी, इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी में मुझे पता है क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मैं पूछूं a1 कितना है, आप बोलोगे 2। मैं पूछूं भाई a2 कितना है, आप बोलोगे 4, ठीक है, इक्वल टू b1 आप बोलोगे माइनस का a-4 इक्वल टू c1 आप बोलोगे 2b प्लस का 1 अपॉन में। मैं पूछूं b2 कितना है, आप बोलोगे माइनस का a-1 अपॉन में, ठीक है, c। तो दिक्कत, अब क्वेश्चन में बोला था कि a और b दोनों की वैल्यू निकालो, a और b की निकालनी है, ठीक है जी, निकालने जाते हैं। ये इससे कट रहा है, काट दिया। अब लॉजिकल बात है, अगर मैं a की वैल्यू निकालने जाऊं तो मैं इसको ग्रीन वाले के साथ कंपैरिजन करूं या येलो वाले के साथ, आप बोलोगे भैया a की वैल्यू निकालनी है तो आप ग्रीन वाले के साथ कंपैरिजन करोगे। तो हम सबसे पहले वही कहानी करेंगे, 1/2 अपनी जगह, a-4 अपॉन में a-1। सेम कहानी अगर b की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो इसको भी किससे कंपैरिजन करूंगा, नंबर वाले से, तभी तो वैल्यू निकलेगी भाई। अब कर दे कैलकुलेशन। आप तो बोलोगे हाँ भैया अब तो बिल्कुल इजी है, ये 2a हो जाएगा माइनस ये 2 किससे मल्टीप्लाई होना है, 4 से, तो कितना हो गया 8, तो a-1। कैलकुलेशन करते हैं तो 2a माइनस का a बराबर -1 प्लस का 8 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 7। सेम कंडीशन यहां पर मैं बात करूं तो 5b -1 बराबर मल्टीप्लाई करते 4b प्लस का 2। अब अल्फाबेट्स वाले क्या हो गए हमारे पास, एक साइड हो गए, तो ये कितना आ गया 3। तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई, b की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, आप बोलोगे भैया b की वैल्यू भी हमारी 3 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है। क्लियर। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चेक करो, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। P एंड Q की वैल्यू निकालनी है। चलो जी, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलो ये भी बात क्लियर है। अब जरा इसको देखते हैं होगा कैसे। इन्फिनिटी में सबको पता है क्या होता है, आप बोलोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कहानी होती है इन्फिनिटी में। मैं पूछूं a1 कितना है, आप बोलोगे 2। मैं पूछूं b1 कितना है, ये a1 ये b1 ये c1, ये b1 और ये c1। ये कौन, a2 ये कौन, आप बोलोगे b2 नहीं b2। ये कौन, आप बोलोगे ये भैया हमारा जो नंबर था लिख दिया। क्लियर। अब ये कट रहा है तो काट देते हैं, कितने पर, 3 पर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, 1/3 मुझे इस इधर से वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इसके साथ लेकर जाऊं या नंबर के साथ, आप बोलोगे नंबर के साथ करोगे तभी तो कैलकुलेशन इजी होगी। तो वही कहानी यहां पर है, तो 2 में p प्लस q को किसके साथ कंसिडर करूंगा, नंबर के साथ। सेम कहानी यहां से भी इसको किसके साथ कंसिडर किया जाएगा, आप बोलोगे नंबर के साथ कंसिडर करेंगे। किसके साथ, नंबर के साथ। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p प्लस q बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे 6 आ गया, और ये मेरी इक्वेशन बन गई। क्लियर। सेम चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2p माइनस का q बराबर कितना आ गया, 9। ये एक और इक्वेशन बन गई। अब दिमाग लगाओ कि भाई ये 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों को
कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मुझे तो वैल्यू पी और क्यू की निकालनी है। तो आप बोलोगे भैया कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी और दो इक्वेशन हो तो वहां क्या लगाते हैं हम, एलिमिनेशन। तो यहां पर क्या लगेगा हम दोनों इक्वेशन में, तो आप बोलोगे भैया अब इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन। ठीक है, क्लियर। तो कौन गया, क्यू गया, तो ये कितना हो गया 3p होगा, और ये कितना हो गया 15। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5। कोई दिक्कत। अब p की वैल्यू जो आई है 5, इसको हम कहां पुट कर देंगे, आप बोलोगे पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1 में। कहां पर, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जरा हम पुट करते हैं, तो q बराबर क्या आ गया 6 - 5, तो q बराबर क्या आ गया 1। क्लियर। तो ये ही हमारे पी और क्यू की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, क्लियर। तो ये तो थे हमारे टाइप 4 और टाइप 5 के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एक अगला टाइप में कराने वाला हूं आपको टाइप 6, जो कि बात करेंगे ग्राफ के बेस पर, कि भाई ग्राफ वाले क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में तो एक ही क्वेश्चन है ग्राफ वाला, लेकिन एग्जामिनर कैसे पूछेगा स्टैंडर्ड लेवल पे, वो सारा मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके आराम से नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर।